सो भाई लोग बहुत दिन बाद वीडियो लेके आ रहा हूँ कि दुर्गा पूजा खत्म हुआ है, वेस्ट बंगाल में फेस्टिवल का माहौल था। थोड़ा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड भी किया, थोड़ा फ्री टाइम एंजॉय किया। उसके बाद फिर से अभी रेगुलर होने का टाइम आ गया है, क्योंकि 2 दिन बाद फिर से क्लब फुटबॉल शुरू हो जाएगा एंड बैक टू बैक हम लोगों को वीडियो वगैरह बनाना पड़ेगा एंड कंटेंट भी आपके लिए बनाना पड़ेगा। तो आज से मैं फिर से रेगुलर वीडियो या फिर शॉर्ट्स में बनाना स्टार्ट कर दूंगा। 2 दिन पहले हम लोगों ने क्विज कॉन्टेस्ट भी खेला था, मज़ा भी आया था, बहुत सारे लोग जुड़े थे एंड अभी से रेगुलर वीडियो आना शुरू हो जाएगा ऑब्वियसली, राइट। तो देखो, ये वीडियो शुरू करने से पहले एक मैं डायलॉग से स्टार्ट करना चाहता हूँ। एक बॉलीवुड मूवी में, शायद पता नहीं मूवी का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये डायलॉग ये था कि आप अगर कहीं जाना चाहते हो ना, तो आपको कहीं से निकलना भी पड़ेगा। जो पीछे रह जाता है, जो इमोशनल हो जाते हैं, जो पुराने दोस्त पुराने लोग को छोड़ नहीं पाते ना, वो आगे जा नहीं पाते। ठहरा हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान दोनों ही सर जाते हैं। आपको चलते रहना पड़ेगा, आपको मूव करना पड़ेगा। आप सोचोगे ये बंदा ये डायलॉग क्यों मार रहा है, क्योंकि ये चीज बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल है मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऊपर। और मैनचेस्टर यूनाइटेड से इसके ऊपर एक न्यूज भी आया है। क्या प्रॉब्लम क्या है कि 2013 में हम लोगों ने फर्ग्यूसन का एरा खत्म हो गया था, फर्गी एरा खत्म हो गया था। पॉल स्कोल्स बताओ, रायन गिग्स बताओ, या फिर गैरी नेविल, जितने सारे पुराने लेजेंड्स वगैरह है, वो सारे लोग रिटायरमेंट ले लिए थे। नया एरा स्टार्ट हुआ था 2014 साल से। लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट, अगर एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस, मैं बाकी फैंस से बात करना चाहता हूँ इस वीडियो के दौरान, कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या फर्ग्यूसन एरा या फिर फर्गी एरा खत्म हुआ है? द आंसर इज एकदम नहीं। 2013 के बाद अभी भी एलेक्स फर्ग्यूसन एरा भी हम लोग जी रहे हैं। अभी भी हम लोग सोचते कि क्या था वो फर्गी एरा, क्या था वो वेन रूनी, क्या था वो पॉल स्कोल्स, क्या था वो रायन गिग्स। हम लोग उस चीज से ना उभर नहीं पाए। हम लोग उसी चीज के ऊपर नॉस्टैल्जिया में जीते रहते हैं एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन। इसलिए हमारा क्लब भी पास में रहता है, हमारे पास भी 2013 के बाद उतना बड़ा रिजल्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग मूव ऑन नहीं कर पाए। लेकिन इसके ऊपर कल एक न्यूज आया कि इनियोस ने एलेक्स फर्ग्यूसन को सैक कर दिया है। बट अभी बहुत सारे लोग बोल रहे एरिक टेन हैग से पहले फिर से एलेक्स फर्ग्यूसन सैक हो गया। एरिक टेन हैग का भाग्य बताओ या फिर किस्मत बताओ, बहुत ही अच्छा है। लेकिन इन सीरियस डील, एलेक्स फर्ग्यूसन हमारे मैनचेस्टर यूनाइटेड के एम्बेसडर थे। हर एक साल उनको 2 मिलियन मिलता था, लेकिन वो बंद करते हुए इनियोस, क्योंकि बोल रहे कि बजट में ये कंट्रोल करने के लिए 2 मिलियन खर्च नहीं करेंगे। लेकिन एलेक्स फर्ग्यूसन अभी भी मैनचेस्टर यूनाइटेड में आ सकते हैं, ओल्ड ट्रैफर्ड पे मैच देख सकते हैं। लेकिन उनके साथ जो डील है वो कोलैप्स फिर खत्म करते हुए इनियोस ग्रुप। अब इसके ऊपर भैया फैंस के अंदर बहुत ज्यादा 2 टाइप के रिएक्शन है। फैंस छोड़ दो यार, क्लब जितने सारे लेजेंड्स है वो भी बहुत बौखला गए हैं। एरिक कैंटोना ने देखो ये पोस्ट वगैरह किया है कि गाली वाली देके पूरा एलेक्स फर्ग्यूसन मैनचेस्टर यूनाइटेड के जान है प्राण है, एलेक्स फर्ग्यूसन मैनचेस्टर यूनाइटेड फिर ओल्ड ट्रैफर्ड में कुछ भी कर सकते हैं। तो बहुत घमासान युद्ध हो रहा है सोशल मीडिया में। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये सही डिसीजन है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ये गलत डिसीजन है। ये भागा भाग, ये लड़ाई गाली वाली चलता रहता है या चल रहा है। लेकिन पॉइंट क्या है कि मैं यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू डालूंगा। देखो, मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड का ओनर या फिर सेक्रेटरी वगैरह या फिर स्पोर्ट डायरेक्टर वगैरह नहीं हूँ। मैं एक फैन हूं, आप भी एक फैन हो। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू मैं यहाँ पे बोलूंगा। आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सहमत हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना। अगर आप सहमत नहीं हो तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी जानने का। लेकिन देखो, मेरा जो मानना है, ये पॉजिटिव डिसीजन है कि नेगेटिव डिसीजन है, इसके ऊपर हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन बात करते ये चेंज क्यों जरूरी है। देखो, पॉइंट है 2 चीज का अभी भी हमारे पास इंपैक्ट है मैनचेस्टर यूनाइटेड में। पहला, हमारे जो लेजेंड्स प्लेयर है, लाइक रॉय कीन बताओ, पॉल स्कोल्स बताओ, रायन गिग्स बताओ, रियो फर्डिनांड बताओ, गैरी नेविल बताओ, ये सारे लोगों का इंपैक्ट बहुत है अभी भी। सेकंड पॉइंट है एलेक्स फर्ग्यूसन का भी इंपैक्ट बहुत बड़ा है। देखो, पहले पॉइंट के ऊपर हम लोग बात करते हैं सीनियर प्लेयर। देखो, सीनियर प्लेयर जितने सारे क्लब लेजेंड्स है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए बहुत कुछ किए, एकदम बहुत कुछ किए, बहुत प्रीमियर लीग जीते, बहुत यूसीएल वगैरह जीते, ट्रेवल वगैरह उखाड़े, सारा कुछ ठीक है। लेकिन पॉइंट क्या है ना, उनका काम हो गया है। अब उनको साइड हट जाना चाहिए, न्यू जनरेशन को लेके आना चाहिए एंड न्यू फिलोसफी, न्यू सिस्टम, न्यू बोर्ड्स को कंटिन्यू करने देना चाहिए था 2013 साल के बाद। लेकिन भैया वो चीज नहीं हुआ। अब उसके लिए नेगेटिव क्या हुआ? देखो, पहला जो 2 पॉइंट के ऊपर बात करूंगा, 2 बहुत नेगेटिव इंपैक्ट हुए। पहला चीज है कि ओवररेटेड प्लेयर्स। मतलब क्या है कि एक प्लेयर, अगर प्रेजेंट का बात अगर पकड़ लो आप रैशफोर्ड का बात पकड़ लो, कोबी मैनो, गर्नाचो, ये सारे जितने एकेडमी प्रोडक्ट है ना, ये एकेडमी प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा हाइप मिलता है फॉर दोज लेजेंड्स प्लेयर। क्योंकि ये सारे लेजेंड सोशल मीडिया में भी या फिर टीवी सेट के सामने या फिर चैनल्स के सामने बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलते कि हमारे एकेडमी से एक बंदा निकला है गर्नाचो, हमारे एकेडमी से एक बंदा निकला है कोबी मैनो। यस, गर्नाचो इज अ गुड प्लेयर। यस, मार्कस रैशफोर्ड इज अ गुड प्लेयर। यस, कोबी मैनो कैन बी द ग्रेट प्लेयर, ही हैज द रॉ पोटेंशियल। लेकिन कोबी मैनो नेक्स्ट पॉल स्कोल्स है, रैशफोर्ड हमारा नेक्स्ट पेले है, गर्नाचो हमारा नेक्स्ट CR7 है, जो इतना हाई रेट मिलता है। ऑब्वियसली इंग्लिश
इंग्लिश मीडिया है उनको रेट करने के लिए, फालतू का ओवर रेट करने के लिए, लेकिन उसके बाद भी हमारे लेजेंड्स भी कुछ ज़्यादा ही बड़ा चढ़ा के बोल के ये सारे प्लेयर्स को ज़्यादा ओवर रेटेड प्लेयर बना देते हैं। अब क्या होता है इसके बाद होता है प्लेयर्स हो जाते हैं स्पॉइल। प्लेयर को रियलाइज होता है अरे मैं तो भैया नेक्स्ट पेले हूँ, मैं तो भैया नेक्स्ट क्रिस्टियानो हूँ, मैं तो भैया नेक्स्ट मेसी हूँ, अब मेरे को ज़्यादा वेज चाहिए। वो ज़्यादा वेज डिमांड करते हैं, प्रेशर पड़ता है फैंस के ऊपर, प्रेशर पड़ता है बोर्ड्स के ऊपर, प्रेशर पड़ता है उस प्लेयर के ऊपर भी, और आने वाले 2-3 साल के अंदर वो प्लेयर एक फेड अवे हो जाता है, नॉर्मल एक प्लेयर बन के रह जाता है। लेकिन ये जो इंपैक्ट, ये जो प्रेशर या फिर ये जो इन्वॉल्वमेंट है वो सीनियर प्लेयर से या फिर हमारे क्लब लेजेंड से आते हैं। दूसरा चीज क्या है, ये जो इंग्लिश प्लेयर का बायसनेस या एकेडमी प्लेयर का बायसनेस है, ये तो मैंने बताया कि इंग्लिश प्लेयर को बहुत ज्यादा हाई रेट करेंगे, एकेडमी प्लेयर्स को बहुत ज्यादा हाई रेट करेंगे। लेकिन एक और चीज है, प्लेयर्स और मैनेजर के बीच में जब प्रॉब्लम होता है ना, तो मैक्सिमम टाइम मतलब 100% टाइम ये सारे क्लब लेजेंड प्लेयर का पार्ट में लेते हैं और मैनेजर के अगेंस्ट में चले जाते हैं। पिछले 7-8 साल में आप जानते हो, पिछले 10 साल में आप जानते हो, आफ्टर द एलेक्स फर्गसन कितने सारे मैनेजर्स आए, कितने सारे मैनेजर्स गए, और छोटे मोटे मैनेजर्स नहीं मेरे भाई साहब, बड़े मैनेजर्स, लुई वैन गाल, जोसे मोरिनो, राल्फ रग्निक, ओले को अगर साइड कर दे तो उसके बाद एरिक टेन हैग, इतने सारे मैनेजर्स आए, इतने सारे मैनेजर्स गए, लेकिन जब प्लेयर्स के साथ मैनेजर्स का पंगा होता है तब ये सारे क्लब लेजेंड्स मैनेजर का नहीं प्लेयर्स का साथ देते हैं और मैनेजर के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं और स्केपगोट बनाया जाता है मैनेजर को। और हर एक 1.5 साल के अंदर अंदर हम लोग मैनेजर चेंज करते हैं, लेकिन पिछले 10 साल में यूनाइटेड का कोई भी चेंजेस या फिर कोई भी इंप्रूवमेंट या फिर कोई भी बड़ा ट्रॉफी, प्रीमियर लीग में कंपटीशन, यूसीएल तो छोड़ ही दो, ये सारा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन फालतू में हम लोग बड़े बड़े प्लेयर्स को यहाँ पे साइन किए हैं, फालतू का स्पॉइल्ड ओवररेटेड प्लेयर को अच्छे खासे पैसे दिए, लेकिन हम लोगों को मैनेजर को सपोर्ट करके ये प्लेयर्स को साइड नहीं किए। पिछले 10 साल में अगर हमारा प्रॉब्लम्स मैनेजर्स था, ये सारे प्लेयर्स नहीं थे। लूक शॉ 10 साल से खेल रहा है, मार्कस रैशफोर्ड 9 साल से खेल रहा है, एंटनी मार्शल, फ्रेड, स्कॉट मैकटोमिनी, हैरी मैगुएर, ये सारे जितने सारे प्लेयर्स है, डी मारिया, एलेक्सिस सैंचेज, कितने बड़े बड़े प्लेयर्स, फालतू का प्लेयर्स हम लोगों ने साइन किया बड़े वेज से, बाय इन्फ्लुएंस बाय दोस क्लब लेजेंड्स। लेकिन ये सारे प्लेयर्स क्लब के लिए कम, सोशल मीडिया में ज्यादा खेले मेरे भाई, और हम लोगों ने स्केपगोट बनाया किसको? मैनेजर्स को। और मैनेजर्स आते गए, मैनेजर्स जाते गए, लेकिन क्लब 2013 साल में जहां पे था ट्रांजिशन सीजन में, आफ्टर द 2013 सीजन, 2024 में आफ्टर 11 ईयर्स ये क्लब वहीं पे है ट्रांजिशन सीजन में। मतलब क्या है, मैनेजर्स प्रॉब्लम के पार्ट थे, यस प्रॉब्लम के पार्ट थे, लेकिन 100% प्रॉब्लम नहीं था, प्लेयर्स ज्यादा प्रॉब्लम के पार्ट थे। लेकिन हम लोगों ने प्लेयर्स को स्क्रूटनाइज नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो इंग्लिश प्लेयर्स है या फिर हमारे एकेडमी प्लेयर्स है या फिर हमारे जो जितने सारे क्लब लेजेंड्स है, वो मैनेजर को कभी बैक किए नहीं, क्योंकि वो लोग इंग्लिश नहीं थे। तो ये जो इंग्लिश बायसनेस है, ये प्लेयर बायसनेस है, ये हमारे क्लब लेजेंड्स क्रिएट किए हैं, और इसके लिए 10 साल हम लोग एक इमोशनल क्लब बन के रह गए। सक्सेस दूर दूर तक मैनचेस्टर यूनाइटेड में भाई लोग नहीं है। उसके बाद बात करते हैं एलेक्स फर्गसन के ऊपर। देखो एलेक्स फर्गसन मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए क्या कंट्रीब्यूट की, ये बहुत वाहियात घटिया सवाल है। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, ये क्लास 2 में पढ़ा हुआ बच्चा भी जानता है कि एलेक्स फर्गसन मैनचेस्टर यूनाइटेड में क्या कंट्रीब्यूट किया है। लेकिन पॉइंट क्या है? पॉइंट ये नहीं कि एलेक्स फर्गसन ने क्या किया, एलेक्स फर्गसन ने क्या जिताया है। पॉइंट ये है कि 2013 में एलेक्स फर्गसन का एरा खत्म हो चुका है। अगर आप मैनचेस्टर यूनाइटेड से इन्वॉल्व रहना चाहते हो तो मैनचेस्टर यूनाइटेड का स्पोर्टिंग डायरेक्टर बन सकते थे या फिर मैनेजर रह सकते थे, रिटायरमेंट नहीं ले सकते थे। लेकिन एलेक्स फर्गसन आफ्टर सो मेनी ईयर्स उन्होंने डिसाइड किया था अब मेरे को मैनेजर नहीं बन रहा है, अब मेरे को रिटायर लेना है, अब मेरे को फुटबॉल से साइडलाइन हो जाना है। लेकिन उसके बाद भी आप क्लब में इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं रह सकते मेरे भाई, नहीं तो आपका जो न्यू जनरेशन है, आपका जो न्यू बोर्ड्स मेंबर है या फिर न्यू फिलोसॉफी, ये सारे चीज एंटिसिपेट नहीं हो पाएगा। लेकिन इसका भी एक क्वेश्चन मार्क है, ये तब होता है जब हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बोर्ड रहता है। लेकिन ग्लेजर के टाइम में हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग बोर्ड या फिर फुटबॉलिंग ब्रेन नहीं था, लेकिन इनियोस लेके आया है काफी सारे फुटबॉलिंग ब्रेन। अब वो लोग अपने हिसाब से काम करना चाहते, और हम सारे लोग जानते कि भैया एक जंगल में 2 शेर नहीं रह सकते। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 2 फिलोसॉफी के लोग या फिर 2 जनरेशन के लोग भी नहीं रह सकते। एलेक्स फर्गसन ग्रेट मैनेजर है, एलेक्स फर्गसन इज इक्वल टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, एलेक्स फर्गसन का फैन बहुत सारे हैं, ठीक है भैया, लेकिन 2013 में फर्गी एरा खत्म हो चुका है, ये हमको समझना पड़ेगा। लेकिन ये जो एलेक्स फर्गसन का इन्वॉल्वमेंट है, या फिर आप बताओ एलेक्स फर्गसन रिटायरमेंट होने के बाद उनका नेक्स्ट मैनेजर क्या होगा, ये भी फर्गी कंफर्म कर चुके थे डेविड मॉयस को, लेकिन ये हॉरिबली फेल हुआ था। एलेक्स फर्गसन ने बोला था ग्लेजर को आप सपोर्ट करो, ग्लेजर के ऊपर पेशेंस रखो, वो मैनचेस्टर यूनाइटेड का गोल्डन डेज वापस लेके आएंगे। लेकिन
घंटा वापस लेके आए। तो भैया एलेक्स फर्ग्यूसन इज अ ग्रेट मैनेजर बट ही इज नॉट अ गॉड। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है ये फैन बॉय वाला चीज कि मेसी कौन है? गॉड है। रोनाल्डो कौन है? गॉड है। पेप गार्डियोला कौन है? गॉड है। एलेक्स फर्ग्यूसन कौन है? गॉड है। हमको ये जानना पड़ेगा, ये फिर ये समझना पड़ेगा, हमें इतना मैच्योर होना पड़ेगा, इनमें कोई भी भगवान नहीं है, दे आर ऑल ह्यूमन बीइंग। लियोनेल मेसी का भी फॉल्ट है, रोनाल्डो का भी फॉल्ट है, पेप गार्डियोला का भी फॉल्ट है, एलेक्स फर्ग्यूसन का भी फॉल्ट है। अगर आप फैन बॉय रह के रह जाओगे ना तो आपका टीम या फिर आपके कोई भी फुटबॉल जनरेशन वो ग्रोथ नहीं देख पाएगा। तो फैन बॉय को साइड में रख के, इमोशनल चीज को साइड में रख के आप अगर प्रैक्टिकली सोचोगे तो आपको ये जानने का मौका मिलेगा कि एलेक्स फर्ग्यूसन का जो इन्वॉल्वमेंट है ये पॉजिटिव से नेगेटिव इंपैक्ट ज्यादा डाला है पिछले 10 साल में। मैं जानता हूं इसके ऊपर बहुत नेगेटिव कमेंट्स आएगा या फिर लोग बोलेंगे भाई एलेक्स फर्ग्यूसन को कैसे बोल सकते हो, लेकिन देखो एक चीज है क्या ना, एक पर्सन, एक प्लेयर्स या फिर एक मैनेजर्स को अगर आप क्लब से ऊपर पहुंचा देते हो ना तो वो क्लब पीछे रह जाता है। द मेन एग्जांपल ऑफ रियल मैड्रिड को आप पकड़ लो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो से वो मूव ऑन करेंगे, इकियर कैसियास से वो मूव ऑन करेंगे, सर्जियो रेमोस से वो मूव ऑन करेंगे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद उन्होंने 2 यूसीएल उखाड़ लिए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद रियल मैड्रिड से लूका मॉड्रिच बैलन डॉर जीत चुका है, विनीसियस जूनियर बैलन डॉर जीतेगा, बेंजेमा बैलन डॉर जीत चुका है। तो कहने कि रियल मैड्रिड इज द परफेक्ट एग्जांपल। आप क्लब के ऊपर फोकस करो, आप क्लब के ऊपर इमोशनल हो जाओ, लेकिन कोई प्लेयर्स, कोई मैनेजर, कोई पर्सन के ऊपर इमोशनल मत हो जाओ मेरे भाई, बिकॉज दिस सेंटेंस इज अल्टीमेट कि लोग आएंगे, प्लेयर्स आएंगे, मैनेजर्स आएंगे, प्लेयर्स जाएंगे, लोग जाएंगे, मैनेजर्स भी जाएंगे, लेकिन ये क्लब रह जाएगा मेरे भाई। क्लब इज अल्टीमेट। आप किसी भी पर्सन के ऊपर ज्यादा इमोशनल हो नहीं सकते कि आप क्लब के ऊपर उस पर्सन को रखते हो, तो भैया आपका क्लब का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। पिछले 11 साल से जो प्रॉब्लम मैनचेस्टर में चल रहा है, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारे लोगों का रिएक्शन खतरनाक है। जितने सारे पुराने खिलाड़ी है बहुत गाली गलौज कर रहे हैं, आप जानते हो एरिक कैंटोना बताओ या फिर गैरी नेविल बताओ, सारे लोग बहुत ट्विटर पे बहुत कुछ बोले कि भाई एलेक्स फर्ग्यूसन से कैसे कर सकते हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी देयर इज द पॉजिटिव न्यूज। आपका रिएक्शन क्या है नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। एक और न्यूज भी है, थॉमस टुचेल हो गया इंग्लैंड के मैनेजर। तो भैया मैनचेस्टर यूनाइटेड से जो लिंक आ रहा था टुचेल का, वो एकदम कोलैप्स करते हुए अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर नहीं हो सकते। लेकिन उसके ऊपर एक और भी न्यूज आ रहा है कि रूबेन अमोरिम जो स्पोर्टिंग सीपी का मैनेजर है उनके साथ भी लिंक्ड है, लेकिन इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। इसके ऊपर कोई डिटेलिंग में न्यूज नहीं है, लेकिन एक और न्यूज भी है दैट इज एरिक टेन हैग के बारे में हम लोग जो बात कर रहे थे हैकिंग के बारे में, लेकिन एक न्यूज और भी आ रहा है कि इंटरनेशनल ब्रेक में बोर्ड्स एरिक टेन हैग को ये कभी भी साइन नहीं दिए थे कि वो हैक होगा। मतलब बोर्ड्स अंदर ही अंदर एरिक टेन हैग को सपोर्ट भी कर रहे, टाइम भी दे रहे। दैट इज अ वेरी स्ट्रेंज थिंग कि इतना मैच 7-8 मैच हो चुके इस सीजन में, इतना भी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस नहीं हुआ इतने सारे खिलाड़ी साइन होने के बाद भी, लेकिन फिर भी बोर्ड्स के अंदर ये क्लैरिटी है कि एरिक टेन हैग को टाइम देंगे। तो देखना पड़ेगा आने वाले 4 मैच में अगर एरिक टेन हैग फिर से हकता है या फिर रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं जाता तो एरिक टेन हैग को फिर से ये लोग सैक करेंगे या फिर बैक करेंगे। लेकिन ये तो गारंटी है, ये न्यूज कंफर्म है कि एरिक टेन हैग कभी सैकिंग के मौके पे आया ही नहीं। मतलब बोर्ड्स के अंदर क्लैरिटी है। एक पॉजिटिव पॉइंट, बहुत सारे नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में एक कंफर्म में पॉजिटिव पॉइंट मैं बोलना चाहता हूं, मुझे इस बोर्ड्स के ऊपर भरोसा है। आपको भी रखना चाहिए क्योंकि अ लॉट ऑफ फुटबॉलिंग ब्रेन, अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस फुटबॉलिंग ब्रेन, मतलब बहुत सालों से, बहुत दिनों से ये लोग काम कर रहे, डैन एशवुड बताओ या फिर उनके टीम बताओ, इनके ऊपर मेरा भरोसा है। आपको भी भरोसा रखना चाहिए। 1-1.5 साल के बाद मेरे को लगता है ये डायरेक्शन चेंज होगा एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड धीरे धीरे चेंज होगा। देखना पड़ेगा। ये सीजन बहुत इंपॉर्टेंट सीजन है क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी हम लोगों ने साइन किया और सैटरडे को ब्रेंटफोर्ड के साथ मैच भी है और फिर से आने वाले 2 महीने में बहुत सारे मैच है, यूरोपा लीग के मैचेस है, बड़े बड़े मैचेस आने वाले। अब देखना पड़ेगा कैसे एंटिसिपेट होता है। तो ये है पूरा मामला, ये है पूरा न्यूज। आपको कैसा लगा ये वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी आप कमेंट कर सकते हो। तो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।